सफ़ीर वापस आ गया और बाकी के मामलात संभाले। बहज़ाद ने सब वक्त से पहले बंद करवा दिया। बहज़ाद, काश तुम रुखसती भी साथ ही करवा लेते। वो फ़िरोज़ जाफ़री और उसके मेहमानों को अलविदा करने आया था जब अदा जाफ़री उसके साथ चिपकती बेशर्मी से बोली तो सभी हंस दिए। जल्द इसका इंतज़ाम भी कर दूंगा, वो संजीदगी से बोला और सबको रवाना करता सब समेटता घर के लिए निकला था। रात के 3 बज गए थे। भाई, क्या आपको यकीन है कि वो ये काम करेगा? बिल्कुल। ठीक है, आगे क्या करना है? बताऊंगा, अभी सो जाओ, जाकर थक गए होगे। वो तेज़ी से लैपटॉप पर उंगलियां चलाता बोला। हाफी बहुत गुस्सा थी। हाइफा, हाइफा बहजाद शाह नाम है उसका, सफ़ीर शाह, और ये मैं आखिरी बार बता रहा हूँ तुम्हें। ओके ओके कूल। सफ़ीर शाह ने हाथ हवा में उठाए और तेज़ी से उसके बेड से उतरा। वो 2 भाई थे। उनका पेशा क्या था लोग नहीं जानते थे। लोगों के सामने वो मशहूर डिज़ाइनर्स थे जो उस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड में थे। जिसकी मुफ्त की कहानी क्या थी कोई नहीं जानता था। उसके बाद बहजाद शाह ने अपने आप को सियासत में मुतारिफ करवाया और बस वो दिन रात तरक्की करता चला गया। वो किस मकसद से आया था, क्या चाहता था, कोई कुछ नहीं जानता था। वो किसी ओहदे पर फाइज नहीं था, लेकिन फिर भी काफ़ी शोहरत रखता था। उसके इतने असर व रसूख थे कि सियासत के हर ओहदे के लोगों को जानता था और वो सबसे मिलता भी था, लेकिन वो खुद किसी ओहदे पर फाइज नहीं था। अशर फैज़ की कोई खबर? बहजाद ने सर उठाए बगैर पूछा। नहीं, उसको अभी मालूम नहीं हुआ, लेकिन जल्द हो जाएगा। ठीक है, सो जाओ। भाई बोलो शाह। बहजाद ने सर उठाते मोहब्बत से पूछा। हाफी से आप मोहब्बत? वो शरारत से बोला। सफ़ी। बहजाद शाह धाड़ा तो सफ़ी शाह फ़ौरन उसका कमरा छोड़ता, दरवाज़ा बंद करता, तेज़ी से अपने कमरे की तरफ चला गया। क्योंकि क्योंकि बहजाद शाह उस वक्त कितना परेशान था उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। जबकि बहजाद शाह फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। क्या खबर है? सर, आपके निकाह की तस्वीर वायरल करवा दी गई हैं। सुबह आपके इंटरव्यू के लिए जर्नलिस्ट आना चाहते हैं। ठीक है, कल 10 बजे। वो कहता कॉल काट गया और उठकर बाहर निकल गया। हाइफा ने होश में आते सबसे पहले सिकंदर साहब को सामने देखा तो हिचकियों से रो दी। वो उसे साथ लगाते उसके कमरे में ले गए। क्यों गई थी आप हाइफा? मुझसे पूछे बगैर, बताए बगैर। वो सख्त नाराज़ थे उससे। बहजाद उन्हें बता चुका था सब। मुझे नहीं जाना चाहिए था ना? वो हिचकियों के दरमियान बोली। बिल्कुल नहीं। सही कह रहे हैं आप बाबा, मुझे नहीं जाना चाहिए था। मेरे दिल में उससे ज़्यादा कभी दर्द नहीं जागा। वो बोली तो सिकंदर साहब का दिल चीर गई कि उन्होंने हाइफा सिकंदर को कभी सर्दो गर्म तक न लगने दिया था और आज वो सिसकियों से रो रही थी। मुझे बहुत दर्द है बाबा जान। कहाँ मैं नहीं जानती, कहाँ मैं नहीं जानती। क्या किसी के पीछे कोई मर सकता है बाबा जान? मुझे लगता है मेरा दिल दर्द से फट जाएगा और मैं मर जाऊंगी। सिकंदर साहब के दिल की धड़कनें थमी। मेरी जान, मेरी गुड़िया, यहाँ देखो। वो पल में फैसला कर गए। किसी भी चीज़ से बढ़कर उन्हें अपनी बेटी की जान थी। मैं बहजाद से बात अब कोई बात नहीं होगी बाबा जान। वो निकाह कर चुके हैं। उन्होंने मेरा मकाम किसी और से बांट लिया। नहीं, वो आपसे मोहब्बत करता है। ये झूठ है, सब सच है। हालात ऐसे हैं कि उसे ये कदम उठाना पड़ा। ये बात जान लें कि बहजाद की इकलौती बीवी हैं आप और रहेंगी। इससे आगे मैं मज़ीद कुछ नहीं सुनूंगा। वो आगाज़ में नरमी और फिर सख्ती से बोले। हाइफा समझ नहीं पाई उनकी बात का मफहूम, लेकिन उसके दिमाग पर यह बात चिपक गई कि बहजाद शाह की इकलौती बीवी थी वो ऐसा उसे उसके बाप ने कहा था जो झूठ नहीं बोलते थे। लेकिन दिल ने खामोशी साध ली। वो अपना मामला रब के सपुर्द कर चुकी थी। चलें सो जाएं। सिकंदर साहब ने उसके माथे पर बोसा देते उसकी जगह पर लिटाया उसे। आप चाहती हैं कि मैं भी रो दूं? वो बोले तो वो तड़प गई। नहीं बाबा जान, बस फिर अब आपको रोते हुए ना देखूं। बहजाद शाह सब ठीक कर देगा। और ये आपके बाबा कह रहे हैं ना, किसी और पर नहीं, अपने बाप पर यकीन रखें। वो मजबूत लहजे में बोले तो हाइफा ने गहरा सांस लिया। गुड नाइट। वो उस पर आयात पढ़कर फूंकते चले गए। वो अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आती रोशनी से मुखालिफ का वजूद बिस्तर में मालूम होता था। वो करीब आया तो जिस्म साकित हुआ। दिल की दुनिया जैसे पल में वीरान हुई थी। हाइफा सिकंदर का वजूद सिसकियों से कांप रहा था। वो तकिए में मुंह दबाए बेबसी की आखिरी हद पर थी। बहजाद शाह को लगा कि किसी ने उसके दिल के बेशुमार टुकड़े किए। फ़ौरन आगे बढ़ा। बीवी थी वो उसकी, उसका सब कुछ। और सब कुछ का मतलब आम कहाँ होता है? उसने हाथ लगाकर उसका रुख सीधा किया और होंठ भींचे। उसका चेहरा आंसुओं से तर था, आंखें खतरनाक हद तक सूजी हुई और सुर्ख। बहजाद शाह ने आंखें बंद करके खोली और झटके से उसे उठाकर बिठाया। हाइफा ने आंखें उठाकर उस शख्स को देखा जिसे कम अज़ कम वो उस वक्त अपने सामने हरगिज़ नहीं देखना चाहती थी। हाथ छोड़ो। हाइफा ने अपना हाथ छुड़वाने की नाकाम कोशिश की। और उठो और निकलो यहाँ से। वो धाड़ी थी। तमीज़ भूल गई हैं हाइफा बहजाद शाह, या मैं याद दिलाऊं कि मैं कौन हूँ?
मेरे नाम के आगे आज अपना नाम लगाया, आइंदा मत लगाइएगा। वो उंगली उठाती उसे तंबी करते बोली, अपनी मनकूहा को अपने ही नाम से बुलाऊंगा ना। और ये क्या हालत बनाई हुई है, मर नहीं गया हूँ मैं। नहीं, आपके मरने पर शायद सब्र आ जाता मुझे, लेकिन जो आपने आज किया है ना उस पर कभी सब्र नहीं आएगा मुझे। और ये जिस हक से आप इस वक्त मेरे सामने हैं ना, बहुत जल्द वो हक मैं। बहजाद शाह ने उसके लफ्ज़ चुने थे झुक कर, डोंट यू डेयर हाइफा बहजाद शाह, डोंट। पीछे हटते वो सर्द अंदाज में बोला। हाइफा अपनी बेबसी पर ऊंची आवाज़ में रोने लगी तो बहजाद शाह ने उसे खुद से लगाना चाहा, जो वो फ़ौरन दूर हुई जैसे करंट लगा। मुझे सख्ती पर मजबूर मत करें हाफी, जाएं यहाँ से। वो अपने गाल बेदर्दी से रगड़ते बोली, सो जाएं और अब जाने का मत कहिएगा। ये आप भी जानती हैं कि मुझे यहाँ से भेज नहीं पाएंगी मेरी मर्ज़ी के बगैर। वो यकदम उसका बहजाद शाह बन गया। तुमने मुझे धोखा दिया। वो अपने तकिए पर सर रखती अजियत की आखिरी हद पर थी, जबकि अपने लिए उसका लबो लहजा सुनते वो अंगारों पर लौट रहा था। एक आंसू भी ना निकले अब। ये जो आपने अपना हाल किया है ना, इसका बदला तो सूद समेत लूँगा मैं। वो उसके बालों में हाथ चलाता उसके साथ नीम दराज हुआ। आप प्लीज़ जाएं। इस दुनिया में इस वक्त आप वो वाहिद शख्स हैं जो मुझे अपने सामने नहीं चाहिए। और बहजाद शाह अपना ज़ब्त आज़मा रहा था, नहीं तो दिमाग की फूलती रगें इस बात का वाज़ेह सबूत थीं कि उसके सब्र की हद टूट गई है। हिजाब क्यों उतरा था आज? वो जितने सर्द लहजे में बोला, हाइफा सब भूलती उसकी वहशत से कांप गई। मैं जो पूछा है वो बताएं। इतनी खुश थी मेरी दूसरी शादी से कि सर से हिजाब तक उतर गया। वहाँ कितने मर्दों ने आपके बाल देखे, अंदाज़ा है आपको हाफी? जो मैंने किया मैं उसका जवाब दूँ, वक्त आने पर सब बता दूंगा, ठीक कर दूंगा सब। लेकिन जो आपने किया वो आप ज़िंदगी भर ठीक नहीं कर पाएंगी। वो उठ खड़ा हुआ। हाइफा ने सूजी आंखों से उसे देखा। अपने रब से माफ़ी मांगे हाफी। वो उसकी तरफ आता उस पर झुकता हुआ बोला, अब के दोबारा रोई तो सफ़िया आकर आपको ले जाएगा, और उसके बाद आप जानती हैं मैं नरमी से हरगिज़ पेश नहीं आऊँगा। बहजाद ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, अगर अगली बार मैं मर भी जाऊँ ना, तब भी ये हिजाब ना उतरे सर से। वो कहता जिस रास्ते से आया था वहीं से चला गया। माहा को वो अच्छे तरीके से मिली थी। अम्मी अम्मी, फरी की आवाज़ गूंजने लगी थी पूरे घर में। आवाज़ भी क्या, चीखें थी वो। आपकी बेटी भी है? माहा ने हैरत से इस्तफसार किया, क्योंकि किसी ने ऐसा जिक्र नहीं किया था। सफ़ीर ने उन्हें सिर्फ सकीना बेगम का बताया था। है एक झल्ली सी। वो तेज़ी से उसके कमरे में पहुंची जहां वो बेड पर कूद रही थी। यहाँ वहाँ क्या हो रहा है फरी? अम्मी, चूहा है यहाँ। वो यहाँ से वहाँ घूमती बोल रही थी। नहीं है कोई चूहा, उन्होंने तसल्ली दी, जबकि माहा तो उसे देख कर रह गई। वो माहा को अपनी उम्र से छोटी ही लगी। बेहद खूबसूरत, सफ़ेद भरे भरे गाल, गुलाबी होंठ, बड़ी मकनातीसी आंखें और खूबसूरत मुलायम बाल। वो उसे सकीना बेगम जैसी हरगिज़ नहीं लगी, लेकिन वो सर झटक गई और उसकी हरकत पर मुस्कुरा दी। देखो मेहमान आए हैं और तुम कैसी हरकतें कर रही हो गुड़िया। वो बोली तो उसने बाल हटाते सामने देखा, जहाँ कोई खूबसूरत सी लड़की उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो गड़बड़ा गई और खफीफ सी होती नीचे उतरी। चूहे को भूलती बेड से उतर आई। मैं माफ़ी चाहती हूँ, वो बोली तो महक खुलकर मुस्कुराई। वो खूबसूरत होने के साथ खुश गुफ्तार भी थी। उसे वो किसी के जैसे लगी, लेकिन किसके जैसी वो दिमाग पर जोर दिए बगैर उसकी बातों में खो गई। अम्मी, ये कौन है? हासिब के दोस्त की बीवी। ओह, अस्सलाम वालेकुम। फरी ने बालों का मैसी जूड़ा बनाया और झट से हाथ आगे बढ़ाया। वालेकुम अस्सलाम। माहा ने मुस्कुराते उसका हाथ थाम लिया। तुम बहुत खूबसूरत हो, माहा ने कहा। मैं भी आपको यही कहूँगी, वो बोली तो दोनों हंसी। चलो आओ खाना खाएं, सकीना बेगम बोली तो दोनों बाहर निकल गईं। खाने के बाद भी वो दोनों बैठी बातें कर रही थी। आपकी क्या कोई दोस्त है? फरी ने कुछ सोचते इस्तफसार किया। क्यों, बताएं तो। हाँ, कितनी? वैसे कॉलेज की भी हैं, लेकिन बेहतरीन दोस्त सिर्फ एक है। अच्छा, क्या नाम है उसका? हाइफा। वाह, तो आप उसे छोड़ दें। वो कुछ ही लम्हों बाद बोली तो माँ ने उसे चौंक कर देखा। क्यों? क्योंकि अब से मैं आपकी बेहतरीन दोस्त हूँ ना। फरी बेहद पुरजोश हुई उसे सामने देखकर। उसकी ज़िंदगी की पहली दोस्ती। हाँ, तुम भी हो, लेकिन मैं तुम्हें बस नहीं, बस मैं बनना चाहती हूँ, वो नाराज़गी से बोली। माहा ने उसकी माहा उसकी एक ही दिन बल्कि कुछ ही घंटों में अटैचमेंट और पोजेसिवनेस देखकर हैरान थी। तो ऐसा क्या करें, हाइफा की दोस्ती तुम्हारे साथ करवा दें, फिर हम तीनों दोस्तें बन जाएंगी। क्या सच में? बिल्कुल ठीक है, चले मैं आपको घर दिखाऊं। वो उसे घर दिखाती हासिब के कमरे के सामने रुकी। ये हासिब का कमरा है, माहा ने नोट किया। वो अंदर नहीं गई, बाकी कमरों की तरह। अंदर से नहीं दिखाओगे? नहीं, साफ इनकार किया गया तो महा मुतजस्सस हुई। क्यों? क्योंकि ये हाजिब मिर्ज़ा तक खड़ूस का कमरा है, मुझे जाने की इजाज़त नहीं है अंदर। ओह, ऐसा क्यों? पता नहीं, लेकिन एक दिन तो ये मेरा ही कमरा होगा। वो कैसे?
ऐसे मेरी दोस्त कि मैं हाजिब से शादी कर लूँगी ना। उसने हाजिब की लगी तस्वीर की तरफ इशारा किया। ये तो तुमसे बहुत बड़े लग रहे हैं। माहा ने हैरत से उस आम से शख्स को देखते कहा। तो क्या हुआ? वो नाराज़ हुई। कुछ नहीं, बुरा तो ना मनाओ। प्यारे हैं ना हाजिब? मुझे हाजिब बेहद पसंद है, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं वो। और वो शुरू हो चुकी थी हाजिब मिर्ज़ा की ज़ात के बारे में बात करने, जबकि माहा बस मुस्कुरा रही थी सच्चे दिल से। उस लड़की की वालेहाना मोहब्बत झलक रही थी उस शख्स के लिए। आपके हस्बैंड कैसे हैं? यकीनन हाजिब से प्यारे नहीं होंगे, वो शरारत से बोली तो माहा मुस्कुरा दी। वो प्यारे हैं, वो कहती गुलाबी हुई तो फरी ने उसके गाल खींचे। मेरे पास उनकी तस्वीर मेरे फ़ोन में है, मैं तुम्हें उनकी तस्वीर दिखाती हूँ, लेकिन कमरे में पड़ा है मेरा फ़ोन। तो चलें, मैं आज आपके साथ सोऊंगी। वो बोली तो माहा मुस्कुराती सर हिला गई। यहाँ आने से पहले वो बहुत परेशान थी, लेकिन फरी और सकीना बेगम से मिलने के बाद सारी परेशानी जाती रही। लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आई, हाजिब सकीना बेगम का बेटा था, वो जानती थी। तो ये फरी वो सकीना बेगम से पूछने का इरादा करती कमरे में आ गई, जो उसे सकीना बेगम ने ही दिया। माहा ने फ्रेश होने के बाद फरी को देखा, जो उसके बेड पर पुरजोश सी बैठी थी। दिखाएं भी अब? माहा ने सफ़ीर शाह की तस्वीर जो उसने सफ़ीर की बेखबरी में उतारी थी फरी के सामने की। बहुत प्यारे हैं, ये तो जाजिब से भी प्यारे हैं, ये तो हाजिब से भी प्यारे हैं, फरी बोली तो माहा खुलकर मुस्कुरा दी। माहा ने फ़ोन पकड़ा। क्या मुझे दोबारा तस्वीर दिखाएंगी? फरी परेशानी से बोली तो माहा को अजीब लगा, लेकिन फ़ोन दोबारा वो उसके हाथ में थमा गई। फरी मुसलसल उस तस्वीर को देख रही थी। क्या हुआ? माहा को वो अजीब लगी, और उसका सफ़ीर शाह को यूं देखना भी। उसने फ़ोन लेना चाहा कि वो उससे ज़्यादा वो सफ़ीर शाह की तस्वीर पर किसी की निगाहें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फरी ने हाथ पीछे किया। फरी मेरा फ़ोन दो, माहा ने नरमी से कहा। सफ़ीर शाह। माहा खड़ी उसे देख रही थी, जिसके चेहरे के तासुरात लम्हों में बदल रहे थे। सफ़ीर भाई, भाई, ये मेरे सफ़ी भाई हैं। उसने निगाह सफ़ीर शाह के बाजू पर चिपकाई, जहाँ वो मखसूस निशान था जो बचपन में उसकी वजह से आया था। दिमाग पर जोर डालते उसका सांस फूलने लगा। क्या हुआ फरी? माहा के हाथ पांव फूले उसे इस हालत में देखकर। मैं मेरे भाई सफ़ी। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। माहा बाहर को भागी और सकीना बेगम को जगाया, जो तेज़ी से आती उसे गले लगा गई। उसे पानी पिलाया। अम्मी, सफ़ी भाई, ये मेरे सफ़ी भाई है ना? वो मुसलसल एक ही सवाल कर रही थी फूले सांस से। सकीना बेगम ने हाजिब को फ़ोन किया, जो उठाया नहीं गया, लेकिन तभी गेट खुलने की आवाज़ आई तो बाहर निकली। हाजिब। फरी, क्या हुआ अम्मी? उसे सांस नहीं आ रहा सही से, वो बोली तो हाजिब भागता उस तक पहुंचा। फरी, हाजिब। उसने अब उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। माहा एक साइड पर परेशान खड़ी थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। क्या वो सफ़ीर शाह की बहन थी? लेकिन सफ़ीर ने तो कहा वो मर गई थी उसकी वजह से। सफ़ीर ने डॉक्टर को बुलाया। माहा सिर्फ हाजिब को उसके लिए पागल होता देख रही थी। उन्हें पैनिक अटैक हुआ है, दवा दे दी है, अब इन्हें सुबह तक ही होश आएगा, लेकिन इसके बाद इन्हें हॉस्पिटल चेकअप के लिए ज़रूर लाइएगा। डॉक्टर इंजेक्शन भी लगा चुका था, जिससे वो गनूदगी में जा चुकी थी। अब वो सब कमरे से बाहर निकल आए थे। अगली सुबह वो 3 पीस में नक्सक सा तैयार खड़ा था, घड़ी पहने, खुद पर परफ्यूम छिड़कते, चश्मा लगाया और बाहर निकल गया। 6 फुट कसरती जिस्म, गंदुमी रंगत और पुरकशिश नकूश। वो लोगों को मस्मराइज करने की शख्सियत रखता था, और इस बात से बखूबी वाकिफ भी था। वो बाहर निकला। उसके लॉन में सहाफ़ी तरतीब से बैठे थे। वो अपनी जगह पर जाकर बैठा। अस्सलामुअलैकुम बहजाद शाह, वो बोला तो तस्वीरें उतरने लगी, और सहाफ़ी अपने सवालों के साथ तैयार खड़े होने लगे। सब अपने अपने बारी बारी सवाल पूछ रहे थे। आखिरी सवाल बहजाद की सेक्रेटरी ने कहा, और वो उसका जवाब देता उठने लगा। मेरे सवालात भी रहते हैं मिस्टर बहजाद शाह। उस आवाज़ पर वो आंखें बंद करके खोलता, जब्त करता मुड़ा, और वो अभी आई थी शायद, इसीलिए वो उससे पहले नहीं देख पाया था उसे। अभी रात ही तो उसे समझा कर आया था, आप अंदर आ जाएं, शफीक साहब ने फ़ोन किया था मुझे। बहजाद ने कुछ सोचते कहा तो हाइफा सिकंदर ने घूर कर उसे देखा और अंदर बढ़ गए, जबकि सब जर्नलिस्ट अब खाना खाने लगे थे, जिसका इंतज़ाम बहजाद शाह की तरफ से निकाह की दावत के तौर पर किया गया था। वो अंदर दाखिल हुई तो बहजाद की सेक्रेटरी ने उसे डाइनिंग रूम में बिठाया। तुमने मुझे बताया नहीं वो आने वाली है, पैसा किस चीज़ का देता हूँ मैं तुम लोगों को? वो फ़ोन पर धाड़ा। उसने हाइफा सिकंदर के लिए उसी रात से गार्ड्स रख लिए थे मुख्फी तौर पर। सर सॉरी, हमें अंदाज़ा नहीं था, वो पहले ऑफिस गई थी, तो तुम सबसे बाद में हिसाब लेता हूँ मैं। बहजाद घुर्राया और कॉल काट दी। बाहर इंतज़ार करो फ़खर। वो अंदर आता बोला तो सेक्रेटरी बाहर निकल गया। बहजाद उसको एक नज़र देखता सामने सोफे पर टिक गया।